वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि सब टैग क्या होता है और सब टैग को क्यों और कैसे इस्तेमाल किया जाता है HTML पेज के अंदर। और ये जो सब टैग है ये HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही एक टैग है, ठीक है। तो उसको सीखने के लिए हम डेस्कटॉप एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मेरे केस में मैं इसका नाम रख लेता हूँ सब, ठीक है। और उसके बाद विजुअल कोड एडिटर को ओपन करना है। आप देख सकते हैं विजुअल कोड एडिटर ओपन होके आ चुका है। अब जो हमने अभी एक फ़ोल्डर क्रिएट किया डेस्कटॉप पे सब नाम का, उस फोल्डर को हमें अपने इस विजुअल कोड एडिटर के अंदर लाना है। तो वो कैसे लाएंगे, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर फाइल नाम का, ठीक है। इस फाइल पे क्लिक करना है आपने और फिर आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहे हैं आप, यानी कि आपको दिख रहा होगा ओपन फोल्डर का, आपने इस पर क्लिक करना है। और अब आपको पता है कि हमने सब नाम का जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप पे बनाया है, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और आपको वो फोल्डर अब यहाँ पर दिख रहा होगा सब नाम का। इस फोल्डर पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यानी कि इसको मैंने चूज़ कर लिया। और फिर थोड़ा सा नीचे आऊँगा, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट फोल्डर का, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हैं मेरे पास वो सब नाम का फ़ोल्डर आ चुका है जो डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है, ठीक है। और अब जो हम ये सब नाम के फ़ोल्डर के अंदर एक HTML का पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो पेज कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ ये आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। आपके पास HTML पेज बनाने के लिए ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद HTML पेज का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मेरे केस में मैं इसका नाम रख लेता हूँ सब। फिर इसके बाद HTML का जो एक्सटेंशन होता है वो लाजमी देना होता है, इसके बगैर HTML का जो पेज है वो क्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ इसका एक्सटेंशन दे देता हूँ .html। मैंने इंटर हिट किया, मेरे पास HTML पेज जो है क्रिएट होके आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद जो हम HTML का जो बेसिक कोड ऑफ स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं HTML टैग लिखूँगा। मैंने HTML लिखा, ठीक है। और फिर मैं इंटर हिट करता हूँ, तो इसके दोनों टैग जो है मेरे पास आ चुके हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेड और इंटर हिट करता हूँ, तो हेड के भी मेरे पास दोनों टैग आ चुके हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉडी, इंटर हिट किया, इसके भी दोनों टैग मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब जो है हम सब टैग को जो है एक्सप्लेन करने और उसको यूज़ करने से पहले, यानी कि मैं आपको सब टैग को यूज़ करने और उसको एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर H1 टैग यूज़ करके दिखाता हूँ, क्योंकि उसी के थ्रू मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पाऊँगा और आपको भी इजीली समझ में फिर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H1, एंटर हिट किया। H1 के दोनों टैग मेरे पास आ चुके हैं और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर H2O, ठीक है। कंट्रोल S किया, मेरे पास ये सेव हो चुका है। आपको पता है कि H2O जो होता है ना, ये 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर पानी बनाने का एक फार्मूला होता है, ठीक है। मैंने बस इससे ऐसे यहाँ पर लिख दिया है आपको एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आपका ये जो सब नाम का टैग है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब जो है मैं अपने इस विजुअल कोड एडिटर को मिनिमाइज़ करता हूँ, आपको ब्राउज़र में लेके जाता हूँ यहाँ, यानी कि ये जो पूरा कोड है इसका आउटपुट आपको ब्राउज़र में चेक कराता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये जो विजुअल कोड एडिटर है इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं ये जो सब नाम का फोल्डर, इसके अंदर हमारा HTML का पेज आ चुका है, ठीक है। मैं इसे ओपन करता हूँ और ये जो HTML का पेज है इसे भी मैं ओपन करता हूँ। आपको दिख रहा होगा जो अभी हमने H1 के अंदर ये जो पानी बनाने का जो फार्मूला है वो लिखा है यहाँ पर, ये इसको आप एज ए जस्ट टेक्स्ट समझें, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंस इसको ना दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि जो हमारा यानी कि जो पानी बनाने का जो फार्मूला है केमिस्ट्री में, उसमें ये जो 2 है ना वो थोड़ा सा नीचे दिया होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप दोबारा जाके देख सकते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे तो आप वो जो पानी बनाने वाला फार्मूला है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 थोड़ा सा नीचे लिखा होता है। तो इसको नीचे लाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है सब नाम का, यानी कि जो सब टैग है HTML का, इसी के थ्रू ये पॉसिबल होता है, ठीक है। और ये जैसे यहाँ नीचे आ जाएगा ना यहाँ थोड़ा सा, तो फिर उसको कहते हैं, यानी कि ये जो सब नाम का टैग है ये डिफ़ाइन करता है सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट को, यानी कि फिर ये H2 जैसे यहाँ नीचे आ जाएगा ना, इसको फिर कहा जाएगा सुपर स्क्रिप्ट टैग। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, यानी कि पहले सब टैग यूज़ करते फिर उसके बाद आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है।
हम वापस चलते हैं अपने विजुअल कोड एडिटर के अंदर, और ये जो 2 लिखा हुआ है इससे पहले जो मैं यहाँ लिख लेता हूँ SUB, ठीक है, SUB, और फिर मैं इंटर हिट करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास जो सब नाम का जो टैग है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आ चुके हैं, ठीक है। यह 2 को जो है मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इस 2 को मैं इन दोनों टैग के बीच में लिख लेता हूँ, यानी कि सब जो टैग है इसके बीच में, ठीक है। और उसके बाद जो मैं यहाँ से कंट्रोल S करता हूँ और वापस जाता हूँ मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अब जो है मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये वाला जो 2 है ना ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 2 नीचे आ चुका है और अब जो है हमारा ये जो पानी का फार्मूला ये एक प्रॉपर बन चुका है, ठीक है, हमारे इस HTML पेज में, ठीक है। तो ये जैसे ही नीचे आया तो इसको अब कहा जाता है, ये जो टेक्स्ट नीचे आया ना H के थ्रू, यानी कि ये जो O है और ये जो H है इन दोनों के बीच में थोड़ा सा नीचे आया है, तो इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये जो सब नाम का जो टैग है ये सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट को ही डिफ़ाइन करता है, ठीक है। और दूसरी बात की है कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में सब टैग, यानी कि ये सब टैग होता है, एक सब टैग होता है, ठीक है। आपने एक मेजर चीज़ याद रखनी है कि एक हमारा SUP सब टैग होता है, एक होता है SUB सब टैग। इन दोनों में एक मेजर सा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो वो सब टैग और सब टैग में, ठीक है। तो मैं वापस जाता हूँ विजुअल कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं जो है इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से और ऊपर जाके इसके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल S किया मैंने और ये जो यहाँ पर B लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप सिर्फ P लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा सब टैग बन चुका है, ठीक है। और मैं अब इसको कंट्रोल S करता हूँ, वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो आपको एक वाज़ह एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा SUP सब टैग और SUB सब टैग के दरमियान, ठीक है। ये जो सब टैग होता है ये टेक्स्ट को थोड़ा नीचे लेके आता है और सब टैग जो है SUP वो थोड़ा टेक्स्ट को ऊपर ले जाता है, ठीक है। इन दोनों में ये एक मेजर डिफरेंस है। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि ये जो 2 है ना, इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका दिल करे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई वर्ड लिखना चाहते हैं, कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह के फार्मूले बनाएं या कोई टेक्स्ट वगैरह यानी कि डिजिट वगैरह दें। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा और भी एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ आपको। वापस आ गया हूँ मैं अपने इस विजुअल कोड एडिटर के अंदर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, यानी कि एक और मैं H1 टैग लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, इंटर हिट किया और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जैसे कि खालिद, बल्कि लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर M फिर डॉट फिर खालिद, ठीक है। और उसके बाद जो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ IT, ठीक है। अब मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो IT है मेरे इसके ऊपर आ जाए। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे यहाँ से बल्कि इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं SUP, ठीक है। और इसको इसके अंदर पेस्ट करता हूँ और उसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरा नाम आ गया और उसके ऊपर जो है IT आ गया, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको नीचे लिखने के लिए आपको सब टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ऊपर लिखेंगे तो आपको यानी कि सब टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर ऊपर की तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का यूज़ होता है, यानी कि ये जो सब और सबका ये यानी कि इन दोनों का ये एक मेजर डिफरेंस है इसके। यानी कि ये जो मैंने IT लिखा है ना, यहाँ पर आप पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। जितनी मर्जी चाहे कंटेंट बीच में डाल सकते हैं और यहाँ पर आप आइकन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो फ़ॉन्ट आइकन होते हैं, ठीक है। बहरहाल ये था सब टैग का यूजेज और मैंने आपको सब टैग और सब टैग दोनों का डिफरेंस भी बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे दोनों। और अब जो हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पांस कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। बस अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे और अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।